कि क्या करें, मीडिया का जर्नलिज्म कैसे अब शिफ्ट लेगा ये कोविड के टाइम पे, कैसे शूट करे। और कुछ लोग जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके अपने क्वेश्चंस रहते हैं कि बाहर मीडिया कैसे एक्ट करता है और इंडिया से कैसे डिफरेंट है। सो टुडे आई so here with me is the Raj Suri who is joining us from Australia. Raj itself into the multiple role during his tenure. So Raj has about more than 15 years of experience. Raj is basically an Indian and he is in Australia. He's been into the films, Australian TV, fashion, talent, international education, lifestyle, and international media content production as well. तो राज बहुत सारे शोज में रहे हैं, बॉलीवुड स्टार सीबीएस में जज रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे। राज हमेशा अपनी वॉइस को इंटरनेशनली जो है लाते रहे हैं और काफी कुछ राज ऑस्ट्रेलियन और इंडियन मीडिया में करते रहे हैं। राज को इंडियन ऑस्ट्रेलियन दोनों मीडिया का पता है, बिकॉज बीइंग एन इंडियन इंडिया आना जाना लगा रहता है, काफी कॉन्फ्रेंसेस में लोग बुलाते रहते हैं राज को। राज काफी अलग अलग मीडिया हाउसेस की कॉन्फ्रेंसेस में रहे हैं और ही knows everything about it. So here I want to welcome Raj. Thank you, Ankit. Good to see you again. आपको देख के फिर से खुशी हो रही है, लेकिन वीडियो के माध्यम से। थैंक यू राज। मेरे साथ साथ और टीवीडब्ल्यू न्यूज के जितने लोग हैं जो टीवीडब्ल्यू न्यूज फॉलो करते हैं उन्हें देख के बड़ी खुशी होगी आपको, क्योंकि वो हमेशा से जानना चाहते थे कि क्या है कि वो प्रोस्पेक्ट निकल के नहीं आ पाता है। खबरें तो ठीक है, खबरों का चलता रहता है, मगर क्या है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो रहा है जो इंडिया में नहीं हो रहा है। तो ये आज आप हमें बेहतर बताएंगे। पहले तो आप अपने बारे में बताएं राज। सबसे पहले नमस्कार, और आपको और टीवीडब्ल्यू न्यूज के जो भी देखने वाले हैं इंडिया में और कहाँ आजकल लोग हैं जो कि ज्यादातर अब वीडियो के थ्रू ही सब देखते हैं और सुनते हैं। नमस्कार। और मैं अपने बारे में, मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सालों से हूँ और मेरे को मैं एक्चुअली एक फोटोग्राफर के से मैंने यहाँ शुरू किया था, इंडिया में ही शुरू किया था। मेरे भाई जो हैं वो एक्टर हैं, संजय सूरी, एक्टर प्रोड्यूसर, तो वो मेरे गिनी पिग थे और मेरे पास एक कैमरा था, तो बस मैंने वहीं से शुरू किया और फिर आस्ते आस्ते करके किसी तरह मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। वो भी उसकी भी एक पूरी कहानी है। हम कश्मीर में बड़े पैदा हुए, लेकिन जब कश्मीर के हालात खराब हुए तो फिर हमें जीरो से कहीं और शुरू करना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया में अब काफ़ी साल हो गए, लेकिन मैं समझ लो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ और बिल्कुल इंडिया में नहीं हूँ, मैं दोनों जगह हूँ। मैं अभी ही जनवरी में इंडिया में था और उससे पहले सितंबर में, जैसे आप जानते हैं, अब आपकी कॉन्फ्रेंस पे मैं था और मतलब वो लगता है कि जैसे अब बहुत साल हो गए, क्योंकि इतना फर्क आ गया है और इतना कुछ change हो गया है in these last few months. So I will just not go too much into detail, but mainly as a photographer I started. Then I did some publicity stills in some independent Bollywood films. My brother Nikhil, उसके बाद हमने ऑनर की पिक्चरों में पब्लिसिटी स्टिल्स किया। फिर मैंने एक पिक्चर में जो कि मुझे वन एंड ओनली फिल्म में मैंने एक्टिंग की, कॉल शब, जो कि 2017 में ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई गई। और फिर यहाँ टीवी चैनल पे हमने एक प्रोग्राम किया जो कि एक SBS करके टीवी चैनल है, विच इज़ फ्री टू एयर, और वो हर जगह जाता है नेशनली। उसमें एक रियलिटी प्रोग्राम था, उसमें मैं जज था, कॉल बॉलीवुड स्टार। लेकिन हमेशा मुझे इंटरेस्ट रहा है टू mentor and to cultivate youth for generation next। और उसमें क्या है कि अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो वो उसमें एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है, कोई और भी आपके एक्सपीरियंस से आगे बढ़ सकता है। सो मैंने 2001 में या 2003 में हमने फर्स्ट कॉन्टेस्ट यहाँ किया, मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो कि द फर्स्ट ओरिजिनल मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। और उसके पीछे जो वजह थी वो यही है, आज तक वही है, कि
यहाँ के जो यूथ है, खासकर women who have culturally Indian but they are wanting to do things in Australian ways. तो हमने उस यहाँ के रोल मॉडल्स, ताकि यहाँ बने रोल मॉडल्स, बजाय के कि आप इंडिया की फिल्म देखें और वहाँ के रोल मॉडल से इंस्पायर हो। इंस्पायर होने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ आप रहते हैं, जब वहाँ से आप देखते हैं कि कोई कोई कहीं जाके कहीं बड़ा है, कोई अगर इंडिया के छोटे शहर से कोई सेलिब्रिटी बनता है तो उस छोटे शहर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो वैसे ही हमने यहाँ से शुरू किया और अब हमारे काफ़ी टैलेंट हैं जो कि अब बॉलीवुड में भी हैं, टॉलीवुड में भी हैं, लेकिन दे आर होम ग्रोन टैलेंट. सो आई डू पर्सनल ब्रांडिंग, यूथ मेंटरिंग एंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स नाउ. कोविड ने हमें थोड़ा सिखाया है कि अब और भी करना पड़ेगा इसके बारे में, लेकिन ये मेरी बैकग्राउंड है. सो इन अ नटशेल. तो राज, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, बिकॉज यू डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ, you know branded content, you are into the training. So the major suffer here is the ad industry, because covid की वजह से shoot is gone on ground, कुछ नहीं हो रहा है. बट क्या है कि the show must go on, जैसे कहते हैं. तो अगर एड नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा. तो ब्रांडेड कंटेंट, हाउ ब्रांड्स विल कोप अप विद दिस? कैसे आप घर को, एक फोन को अपना एक कैमरा बनाएं, अपने घर को एक स्टूडियो बना के किस तरीके से इसे शूट करें? आपने एक बहुत सही बात बोली कि एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जितनी भी मीडिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एडवर्टाइजिंग पे ही चलता है, अदरवाइज दिस इज अनसस्टेनेबल मॉडल. और इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 10-15 सालों में. आपको तो जैसे मालूम है एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया है मीडिया में, लेकिन कोविड से बिल्कुल जो जिसने इन्वेस्ट नहीं किया था अपने आप को डिजिटल में, उसके लिए बहुत मुश्किलात हुई है. सो फॉर एग्जांपल जो प्रिंट मीडिया है, यहाँ काफ़ी प्रिंट मीडिया अभी भी चल रहा था, जो कि खासकर रीजनल छोटे शहरों में जो वहाँ के अखबार हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर हैं, वो एक न्यूज़पेपर वहाँ से चलता था, क्योंकि लोकल स्टोरी जो है वो वही कवर करते थे. तो अभी न्यूज़ कॉर्प, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है, उनके 100 टाइटल्स पिछले ही हफ्ते न्यूज़ कॉर्प ने अनाउंस किया है कि 100 टाइटल्स विल बी क्लोज्ड, और उसमें से 14 या 15 तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे रीजनल जगहों पे, और खासकर और छोटे सबर्ब्स में भी यहाँ न्यूज़पेपर है. जैसे हमारे यहाँ 5-8 सबर्ब्स के बीच में एक न्यूज़पेपर चलता है. तो वो जो है उसमें काफ़ी डिजिटल पे चले जाएंगे, कुछ बंद हो जाएंगे बिल्कुल से. और उससे क्या होता है कि कम से कम जहाँ तक मुझे मालूम है स्टेटिस्टिक्स, अभी ये लास्ट हफ्ते 28 को ये अनाउंसमेंट हुई है, उसमें से कोई 500 जॉब्स जर्नलिस्ट के बिल्कुल से एवेपोरेट हो जाएंगे. तो अब आप सोचिए, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं. जो यंग जर्नलिस्ट है वो बोलेंगे देखिए अब तो जॉब्स नहीं है, अब हमारे पास, हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे? ठीक है, लेकिन वो जो 500 जर्नलिस्ट हैं जिनके जॉब्स नहीं है, जो मीडिया कंपनीज जो खत्म हो रही हैं, उनके पास स्किल्स हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है. अब उनमें से जो ज़्यादातर सोचेंगे चलो अब हम दूसरा जॉब ढूंढते हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत ही हर एक के पास एक कैमरा है, एक ये मोबाइल फोन है. ये समझ लो ये एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस है, और इससे आप लोगों तक पहुंच सकते हो. और जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, जो न्यूज़ आइटम्स हैं, जो लोकल है, और आई एम ऑलवेज अ बिलीवर ऑफ लोकल स्टोरीज. मैं अपने टैलेंट को भी ये बोलता हूँ कि रादर देन जस्ट वेटिंग कि आपको कोई हेल्प करेगा, आप देखो आप अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं. और वहाँ आप आज की तारीख में तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी, तो लोग तो वहीं से काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं. सो ये पूरा रेवोल्यूशन है. और कोविड से जो आपका सवाल का जवाब ये है, जो ब्रांडेड कंटेंट है. तो ब्रांडेड कंटेंट का मतलब ये हुआ कि आपके
देखने वालों के लिए कि यंग जर्नलिस्ट जो हैं, कि अगर आपने किसी जर्नलिस्ट के पास स्किल्स हैं, वो बोलते हैं देखो हमारे को अपना खर्चा चलाना है, तो अब हमारे को एक स्टोरी चाहिए है जिसके लिए आपको एक पेमेंट मिलेगी, वो एक ब्रांडेड कंटेंट हो जाता है। सो वो जो है इन्फ्लुएंसर्स भी उसमें आते हैं। उसके लिए आपको अपने पहले क्रेडेंशियल्स प्रूव करने पड़ेंगे। Is my camera still working or Your camera no? I is think off. yeah. I have to maybe change. I don't know what's happened here. Just a second. Is it working? Yes. Yeah, it might go off because I'm using another camera to run my live streaming. Okay, so what I'm saying to you is that अगर ये होता है तो उसमें ब्रांडेड कंटेंट में आपको देखना है आपके क्रेडेंशियल्स आपको फॉर्म करने, और इसके लिए द बेस्ट थिंग इज दैट आप थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए टू डॉक्यूमेंट सम स्टोरीज wherever you are, and that will actually get some traction. So it is very important that with the internet there is also fake news. कोई भी आज खड़े होके कुछ भी बोल सकता है. So उसके लिए आपको वेरीफाई करना है कि जो आपकी स्टोरी है वो वाकई में असली है कि नकली है, या आपने इंटरनेट से सुन लिया और आपने आगे लगा दिया. वैसे नहीं, जो रियल जर्नलिस्ट होता है वो फील्ड पे ही जाता है, और उसको वेदर यू आर डूइंग ब्रांडेड कंटेंट और नॉट, यू हैव टू गो ऑन टू द फील्ड. और कोविड में ब्रांडेड कंटेंट मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह सकता हूँ कि अभी लास्ट महीने में, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पीक चल रहा था, हमारे यहाँ आज की तारीख में 7,000 के आसपास केसेस हुए हैं. लेकिन जब शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में 400 थे, ऑस्ट्रेलिया में 3-4 हजार थे. लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मैं कंपेयर नहीं करता हूँ. ऑस्ट्रेलिया खाली 2.5 करोड़ लोग हैं भाई, 2.5 करोड़ लोग, 25 मिलियन. इंडिया में 130 करोड़. राज अब 135 भी पार कर रहे हैं. 135. तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. अभी आज की तारीख में अगर इंडिया में 120,000 कोविड केसेस है, चलो अगर ठीक है, अगर नॉन अकाउंटेड भी हैं, तो अगर आप सारी कंट्रीज को मिला के, एक्सेप्ट अमेरिका, चाइना, उस यूरोप को मिला के और ब्राजील को मिला के, सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया की जो कंट्रीज है, तब जाके इंडिया की पॉपुलेशन बनी. सो कहने का मतलब यह है कि लास्ट मंथ मैं ब्रांडेड कंटेंट कर रहा था. हमारे को एक इंक्वायरी जो कि पहले हमने शूट किया हुआ था इन जनवरी, ये फिल्म शूट था, इसमें डॉक्यूमेंटेशन था फॉर अ लेडी हु 75 years old. उसकी कोई तबीयत खराब थी, बट उसका बिफोर एंड आफ्टर बताना था हमें. और एक उसने कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई थी उसे उस उम्र में, तो उसका जो सर्जन है उन्होंने हमें हायर किया था करने के लिए. साथ में एक न्यूज़पेपर ने बोला कि हम अगर आप वहां जा रहे हैं तो हमें भी उसमें से कंटेंट चाहिए है. तो अब ये सिचुएशन थी, और ये क्योंकि उनकी पब्लिकेशन बंद पड़ होने वाली थी, या वो डिजिटल में जा रहे थे, कुछ ऐसा था. सो ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है कभी. सो हमारे यहाँ और इंडिया में भी सेम है, 1.5 मीटर का डिस्टेंस करके, मास्क पहन के हम वहाँ पूरे जगह पे, उनके ऊपर था अपार्टमेंट पेंट हाउस, वहाँ हम 4 लोग थे. उनके हस्बैंड जिनकी स्टोरी थी वो, क्योंकि घर वाले 2, मैं और उसके साथ एक और लेडी जो कि मेकअप वगैरह थी. तो उसने ख़त्म किया मेकअप, तब तक मैंने अपना सेटअप किया. जब वो वहाँ से निकल गई तो हमने फिर शुरुआत की. उनके 3 कुत्ते भी थे, वो दूसरी बात है, माइक में बहुत प्रॉब्लम आई थी. लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरी हमने करनी ही थी, लेकिन ये एक गाइडलाइंस के फ्रेमवर्क में की, और जो टाइम हमारे को लगता था से आधा दिन, वो पूरा दिन में गया. जो ये 2 घंटे में होना था उसमें हमें 8 घंटे लगे, या 7 या 8 घंटे. सो थिंग्स हैव स्लो डाउन, but things will not shut down completely, I feel, because हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा और हमारे को इसी के बीच में से देखना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ना है. So long answer for your question. और थैंक यू राज, बड़ा इलेबोरेटेड आंसर था, बट हाँ, इस आंसर में सब कुछ था कि जो एक
न्यू एज जर्नलिस्ट को चाहिए. द सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ यू थिंक ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज डिफरेंट from Indian media and what different things they are doing it. कोविड से पहले, कोविड के बाद, अगर कुछ सजेस्ट करना हो इंडिया में प्रोडक्शन हाउसेस को या स्मॉल मीडिया हाउसेस को जो कि ऑनलाइन या थ्रू वेब ऑपरेट करते हैं, तो व्हाट विल यू सजेस्ट? आपके क्या सजेशन रहेंगे बीइंग अ मेंटर? सो देखिए, इसमें आपके दो पहलू हैं क्वेश्चन के. पहला तो है कि बिफोर कोविड और उसमें स्मॉल एंड बिग मीडिया. देखिए, बिफोर कोविड media was already changing. As you know, Ankit, you've been a media person for yourself for many years. That media may be lean and mean. मतलब कि jobs कम होते जा रहे थे. तो पहले अगर एक जर्नलिस्ट जाता था, उसके साथ एक कैमरामैन होता था, उसके साथ एक क्रू होता था. अब टीवी चैनल्स बड़े बड़े नाम वाले, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट एक मोबाइल के साथ पूरी स्टोरीज कर रहे हैं. एक सेल्फी स्टिक पे वो माइक लगा के वो और मोबाइल पे वो बात कर रहे हैं. सो कहने का मतलब ये है कि टीवी चैनल्स के पास भी रेवेन्यू नहीं है उतना जितना होता था, और सबको ऐसे ही ऑपरेट करना है. सो नाउ विद कोविड व्हाट इज हैपेंड इज दैट द न्यू कंटेंट इज द ओल्ड कंटेंट, जो कि जिन्होंने जैसे लास्ट कोविड से पहले जितनी भी शूटिंग थी, जैसे यहाँ रियलिटी प्रोग्राम्स है, मास्टर शेफ है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उनके जितने भी अभी बहुत पीक का प्रोग्राम है, तो उन्होंने अब पिछले हफ्ते से दिखाना शुरू किया है कि कोविड के टाइम की शूटिंग अब बाहर निकल रही है, जो कि उन्होंने मार्च में शूट की. क्योंकि आपको मालूम है, जो भी आप अभी शूट करते हैं बिसाइड्स न्यूज आइटम, जो भी एडिटोरियल होता है या रियलिटी कंटेंट होता है, वो पहले शूटिंग होती है और 3-4 महीने के बाद वो बाहर पब्लिक देखती है पोस्ट प्रोडक्शन के बाद. तो ऐसे ही नया कंटेंट जो है वो आस्ते आस्ते ड्राई अप हो जाएगा, वेदर इट इज इन ऑस्ट्रेलिया और इन इंडिया. और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग शुरू हुई है, लेकिन सोशल एक पूरी गाइडलाइंस स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया ने निकाली है, विच इज द पीक बॉडी हेयर. एक टास्क फोर्स बनाई थी ऑस्ट्रेलिया में, और जो 28 मई को एक 42 पेज डॉक्यूमेंट निकला है कि अगर आपको शूटिंग करनी है तो किस फ्रेमवर्क में करनी. और ऑस्ट्रेलिया में फर्क अभी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कर्व है कोविड का वो फ्लैटन हो गया है. तो यहाँ 7,000 कुछ केसेस हैं, जिसमें से 103 डेथ्स हैं. आज 1 जून की डेट में बता रहा हूँ. और आज की तारीख से जो सेकेंड फेज है, द फ्रेमवर्क of opening which involves media as well is starting now. Phase 1 जो था वो था कि आप फैमिली मेंबर के साथ ही आप घर के अंदर ही रहना है. बाहर जाओगे तो आप वॉक पे जा सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ आपके घर में कोई नहीं आ सकता, ऐसे आप किसी को मिल नहीं सकते ऐसे. सो सेकेंड फेज है वो आज से शुरू हुआ. और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के 3 फेज है. फर्स्ट फेज अब चला गया जो कि टाइट था. सेकेंड फेज में थोड़ा सा खुला है जो आज से शुरू हो रहा है 1 जून, जिसमें अब हम 10 लोगों से ज्यादा गैदरिंग बाहर मिल सकते हैं. लाइब्रेरीज, जूज, रेस्टोरेंट में अभी तक खाली 10 लोग जा सकते थे. आज की तारीख से रेस्टोरेंट और बार्स में 50 लोग जा सकते हैं. और जो जैसे कि फ्यूनरल, वेडिंग्स, वहाँ पहले था कि कम लोग, अब खाली 20 लोग. आप अपने घर में 5 लोगों को खाली इनवाइट कर सकते हैं. बट अब आप इंडिया में बैठे ये सुन रहे होंगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज डोंट कंपेयर. मैं ये कहता हूँ कि हम लोग बहुत मीडिया में सुनते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है. देखिए, इंडिया का जो स्केल है वो फिनोमिनल है. मतलब 135 करोड़, 130 बिलियन. मतलब अगर आप 50 से 60 कंट्रीज को मिला देंगे तब भी जाके इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बनती. जो खाली बॉम्बे की पॉपुलेशन है वो की 80% ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, और वहाँ लोग साथ में रहते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड द फैक्ट दैट इंडिया में अभी भी उतना बड़ा नहीं है जितना हो सकता था अगर लॉकडाउन नहीं होता. डजंट आंसर योर क्वेश्चन. एंड देन द मीडिया में
what the small companies can do is, anyone who is going to, stories are always important. So जहाँ मैं अब हूँ सिडनी में, तो हमने यहाँ मैं एक अलग से एक सोशल एंटरप्राइज इस कम्युनिटी के लिए, जहाँ मैं हूँ सिडनी, सेंट्रल सिडनी से कोई 6-7 किलोमीटर की दूरी में मैं हूँ, जो कि सिटी से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो यहाँ की जो 3-4 सबर्ब्स हैं, जो कि इलाके हैं, जिसको कहते हैं कॉलोनी कह लो या कोई जिला कह लो, अगर कोई गांव में है ये, तो वहाँ सबके पास मोबाइल फोन है। तो यहाँ जब बिजनेसेस बिल्कुल बंद हुए, तो मैं क्योंकि चेंबर में हूँ, यहाँ 2 चेंबर्स के बोर्ड में मैं हूँ, तो हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकालती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना तो ग्राउंड पे लोगों को खुद करना है। सब लोग नहीं जा सकते। हाँ, तो वो फिर हमने यहाँ एक सोशल मीडिया ड्राइव शुरू किया, जिसमें जो कि बिजनेसेस थे, जो कि रेस्टोरेंट वाले बंद हो गए, जो कि यहाँ फ्रूट वाला है जिसका शटर बंद हो रहा था, 2 कॉफी शॉप्स बंद हो गई, तो हमने कोविड करके अनाउंसमेंट्स बोला कि जो भी आपको अनाउंसमेंट है, आप खाली 300 वर्ड्स करके भेजिए इस एड्रेस पे, और हम उसको डिजिटली एम्पलीफाई करेंगे। तो उससे क्या हुआ है कि अब जब खुल रहा है, तो वही लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ गए। देखिए, जब लोग डाउन होते हैं, अगर आप उनकी हेल्प करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना गेन करना है, लोगों को लोग आपको याद रखते हैं, और एक मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमारी